यहाँ पे बनाना है मटेरियल ना, जी टी कोड यूज करिए MM01। सर, एक सेकंड में जाएंगे। MM01 ना, हम्म। मटेरियल मास्टर का है। वेंडर नंबर रेंज आपका इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल। इंटरनल है ना, हाँ ठीक है। इंटरनल, जैसे आप, आपने कल बताया हाँ था मैंने उतना हाँ ही हाँ, करा था। इंडस्ट्री आप अपना चूज कर लीजिए। नंबर 1 शायद आपका मेडिसिन ना। हाँ मेडिसिन है मेरा। हाँ नंबर 1 देखिए। हम्म। टाइप आपका जो रॉ होगा वो, ROH। हाँ ROH। हाँ आपने कोड क्या लिखा है वो आप उसमें लिख लीजिए। एक मिनट। ROH बंदा प्लस का बंदा। ARH ओहो, मेडिसिन डाला है। अरे यार, मटेरियल टाइप में डालना है। यस। एंटर। हम्म। बेसिक बंटू हम्म। परचेजिंग, सॉरी। नहीं परचेजिंग, MRP बंटू, हम्म। जनरल जनरल बंटू। हम्म। नीचे आ जाइए, अकाउंटिंग पोर्शन होगा और एंटर करिए। किस प्लांट के लिए बनाना है वो आप देख लीजिए। प्लांट आपका कौन सा है? मेरे दिल्ली प्लांट था और चंडीगढ़ प्लांट था। हाँ स्टोरेज लोकेशन में डालूं उसमें? हाँ जी जी। MRP तो नहीं, बस ओके कर दूं। हाँ ठीक है। अब ये जो मटेरियल आपने बनाया इसको आप क्या नाम देना चाह रहे हो वो आप देखो। मतलब रॉ मटेरियल का? हाँ ये रॉ का आप क्या नाम देना चाह रहे हो, क्योंकि या तो रॉ में मेडिसिन में आपके क्या यूज होते हैं, या तो लाइक कोई केमिकल यूज यूज होता होगा या कोई पाउडर यूज होता होगा, यही है रॉ, क्योंकि मेडिसिन जब बनेगा वो तो फिनिश होगा, हाँ है तो ना। अब उसके लिए आप क्या यूज करना चाह रहे हो वो आप देखो। रॉ मटेरियल सॉल्ट लिख दूं? सॉल्ट होता है हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली, बिल्कुल जो बिल्कुल सॉल्ट बिल्कुल। पाउडर होता है, जो होता है ना। हाँ Salt 1 कर दो, Salt 2 कर दो, क्योंकि सॉल्ट मुझे 1, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट करो। ये बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाँ इसको किस में रखना है वो आप देख लो। सर ये केजी में होगा या फिर किलो में हो? केजी में ही हाँ रखेंगे। तो आप यहाँ पे एक काम करो, या आप यहाँ पे केजी कर दो, मतलब आप यहाँ पे ग्राम कर दो, क्योंकि जो ऑर्डर होगा वो आप केजी में ले लेना। ग्राम कर दो। ठीक है। ग्राम ग्राम में से, GM। हाँ देखो GM आएगा, जी आएगा। एंटर करो। नहीं, हाँ आपका मटेरियल जो ग्रुप है, ग्रुप डालो। मटेरियल ग्रुप देखना पड़ेगा। सर मटेरियल ग्रुप, जिसका टी कोड हमने क्या बताया था, OMSF, ये वो वाला ग्रुप है। मटेरियल ग्रुप। ओके एक सेकंड। मटेरियल ग्रुप OMSF, हाँ ठीक है। हाँ एंटर। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। एंटर। एंटर कर दूं? हाँ हाँ। अच्छा ये ठीक। परचेजिंग डेटा है। हम्म। यहाँ पे ऑर्डर यूनिट है ना, जी। इसको आप करो केजी। एंटर करो। नहीं नहीं, और बेस यूनिट ऑफ मेजर है ना, इसके इसके नीचे देखो परचेजिंग ग्रुप आ रहा है। जी। ग्रुप डालो आपका जो होगा, जिसका टी जी कोड था OME4, जी। जी। उसका आपने क्या बनाया था ये देखो। 090। हाँ हाँ हाँ। अब एंटर। एंटर कर दूं? एंटर करो। अब ये आता है कन्वर्जन आता है। तो ओके। कन्वर्जन क्या है कि 1 kg इक्वल टू ग्राम कितना है, एक 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ना। इससे याद तो नहीं है मुझे। हाँ 1000 ही होना चाहिए। हाँ 1000 ग्राम होता है, जी सर। तो ये ठीक है भी ना। खुद डालना पड़ता है? अगर ये दोनों डालो तब ये विंडो एक्टिव होती है, अदरवाइज नहीं होती है। अच्छा। हाँ इसलिए भी मैं ये दो बनवा रहा हूँ,
क्योंकि ये अभी सिंगल वेरिएबल है, अभी हम एक्टिव करेंगे तो तब उसको यूज करेंगे। ओके करो एंड नेक्स्ट। MRP इसमें एमआरपी टाइप पे जाओ, क्योंकि टाइप इन्होंने सर मैंडेटरी कर रखा है। टाइप पे जाओ, पीडी यूज करो। क्या यूज करेंगे? पीडी होगा देखो। PD नो प्लानिंग है। MRP कंट्रोलर भी एक डालना सेकेंड, पड़ेगा। कंट्रोलर तो नहीं बना सकते क्योंकि ये एक्चुअल पीपी का पोर्शन है। एक बार यहाँ से बैक जाना, नहीं हो रहा। येलो से कैंसिल कर दो। Do you want to save your data for this material first? नो कर दो, दोबारा से बना दो, क्योंकि जो 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 हमने डाला था ना एनडीओपीडी, ये एमएम का पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन है पीपी का, प्रोडक्शन प्लानिंग का है। MM01 MM01 से प्रोसेस करके सेम बना लो। ये आई गया सर। हाँ एंटर करो, तो सारे स्टेप्स करते जाओ। This one, basic view. राजेश जी, जो हम एमआरपी चूज करते हैं, एमआरपी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या रहता है पता है आपको? एमआरपी का फुल फॉर्म? आर्यन जी बताओ, जो एमआरपी हम यहाँ यूज करते हैं, इस एमआरपी का यहाँ फुल फॉर्म क्या रहता है? प्लान कितना था? 004 001। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो होगा नहीं? नहीं सर, नहीं। हाँ तो वही, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन करा है। एक्चुअल जो एमआरपी है ना, वो हाँ जी, एमआरपी जो पोर्शन हम लोग ले रहे हैं, ये एमआरपी एक्चुअल पीपी का पोर्शन है, प्रोडक्शन प्लानिंग का पोर्शन है। अच्छा और अच्छा इसका अच्छा। जो फुल फॉर्म रहता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग रहती है। ओके सर, ओके। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। प्लानिंग, हाँ ठीक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। हाँ जी। ठीक है सर। ये जो 4 विंडो होते हैं ना, एमआरपी 1 2 3 4। सर अब यहाँ तक पहुँच गए। हाँ एंटर कर दो, एंटर कर दो। यहाँ पे एमआरपी टाइप पे टिक करो। यहाँ पे एनडी है क्या? साइड में देखो, नो प्लानिंग करके होगा। हाँ एनडी है ना, नो प्लानिंग। अब एंटर करूँ दोबारा? हाँ एंटर कर दो। हो गया। अब इसमें MRP 2 है सर ये। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ प्लान डिलीवरी डेट आ रहा है ना, डेज का शेड्यूलिंग में देखो। जी। यहाँ पे कोई भी नंबर डे दे दो, 2 3 4 5। दैट मीन्स हाउ मच टाइम यू विल टेक फॉर प्लानिंग। प्लानिंग डेट ना, तो ये वो है। एंटर। यहाँ पे क्या डालना है आरुषि? एंटर अ वैल्यूएशन क्लास। क्या डालना है अपने को? करंट वैल्यूएशन। यहाँ तो बहुत सारे हैं, मैंने लिखवाए थे। सर 0001। अरे नहीं नहीं राजेश जी नहीं, वैल्यूएशन क्लास मैंने लिखवाया था। रॉ के लिए यूज करेंगे 3000, सेमी के लिए यूज करेंगे 7900 और फिनिश के लिए 7920। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये रॉक के लिए क्या यूज करेंगे सर? 3000। 3000। जब आपका अपना सिस्टम बन जाएगा, जब आप होगा तो हो सकता है आपका अलग हो। रॉक के लिए 3000 है। 3000 हाँ। और किसका बताया था आपने रॉक के बाद? रॉ के बाद बनाया था सेमी फिनिश और फिनिश। सेमी फिनिश का रहता है 7900, फिनिश का 7920। 7900। हाँ वी 72। डिसाइड है ना, 7920 फिनिश्ड का। ठीक है, थैंक यू। यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 जो आपका 1 है ना, उसमें मूविंग प्राइस आप डाल दो
कुछ भी लाइक 10 रुपीज डाल दो। मूविंग ठीक है। प्राइस नहीं, ये तो यूनिट, ये तो प्राइस यूनिट है। अच्छा सॉरी ये प्राइस प्राइस यूनिट यूनिट है। 1 करो, मूविंग प्राइस ये मूविंग वाला प्राइस में डाल दो। 10 डाल दो। कैलकुलेशन ठीक है। करना आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक एंटर। है। स्टैंडर्ड प्राइस में कुछ डालना चाहिए? नहीं वहाँ कुछ नहीं डालना। एंटर। ठीक है। इसको सेव आई कर दो। यस। एट अब ये फाइव सिक्स मटेरियल बन के 8562 है ना, ये मटेरियल जी आपका क्रिएट हो गया, ये लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया ना। अब एक हाँ जी। सेकंड बनाओ मटेरियल। सेम प्रोसीजर से हाँ बैक जाके करूँ सर या इसी विंडो पे दोबारा बना सकते हैं? यहीं से कर लो, यहीं से कर लो। एंटर करो, एंटर कर दो यहीं से। अभी छूट रहा है, बहुत सारी चीज छोड़ दी आपने, चेक करो। बैक करूँ फिर से? यहाँ इसको क्लोज करो, एंटर करो, सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि आपने जनरल डेटा लिया ही नहीं था। परचेजिंग, हाँ, परचेजिंग का MRP 1 1 2 2 जनरल डेटा 1 2। एक सेकंड। जनरल डेटा था हाँ जनरल प्लान डेटा है ना, स्टोरेज 1 2। वो पहले वाले में नहीं लिया था सर। हाँ इसमें आप, उसमें लिया था आपने, बट अभी जो आप सिलेक्ट कर रहे थे इसमें नहीं लिया था। अच्छा ठीक है। हाँ बस एंटर कीजिए, प्लांट स्टोरेज डालिए। सेम प्लांट पे बनाना है ना सर ये वाला भी? सेम बना लो, कोई अलग बना लो, कोई फर्क नहीं है। मुझे कुछ मतलब आपको दिखाना था जो मैं अलग अलग बनाऊंगा। ओके। हाँ यहाँ पे आप सॉल्ट 2 डाल दो। अच्छा बेसिक सिंपल मीडियम। मैं बोलता हूँ ये सॉल्ट 2 है, ये हमारा ईच में हो सकता है, क्योंकि मैं वेरिएबल्स कई सारे लगाऊंगा यहाँ पे, है ना। ओके। बॉक्स में कर लो आप, यहाँ पे ईच या पीच कोई भी यूज कर लो। इसमें यूनिट क्या ऑफ, रहना? हाँ ई ए कर दो, ई ए कर दो। ये इसको क्लोज करो, वहां लिख दो ई ए, ईच, बस। एंड ग्रुप, रॉ में ही रखना है ना सर इसको? हाँ ग्रुप यूज अभी करो। तो रॉ में ही रहेगा। हाँ रो में रहेगा। 0609 एंटर कर दूं? एंटर करो। हाँ अब बात आती है इसकी, तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल, एक्टिव वेरिएबल, ऑर्डर यूनिट के आगे देखो लिखा है ना वेरिएबल, और यहाँ पे टिक करो, या एक सेकंड ऑप्शन चूज कर लो। ये बड़ा होता है क्या विंडो? हाँ बिल्कुल बड़ा होता है, यहाँ से टिक कर लो साइड यहाँ में। से होगा सर? नहीं मेरे को तो राइट नहीं है, जहाँ यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप कर दो 2, एक्टिव विद ओन प्राइस। एक्टिव विद ओन प्राइस, मीन्स आपका जितना यूनिट ऑफ मेजर होगा उसका अपना प्राइस होगा। जैसे आपने अभी यूनिट ऑफ मेजर ऑर्डर यूनिट किया था ना, जी तो वहां पे आपने क्या चूज किया था, वहां पे 1 इक्वल टू 1000, जी। ठीक है ना, उसका प्राइस आपने रखा था 10। बट ठीक मैं है। यहाँ पे, वहां पे सिर्फ एक ही यूनिट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट कितने ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके। तो ऑर्डर यूनिट है ना, यहाँ पे पीस डाल दो, PCS। पीसी सबसे, और एंटर करो, 1 इक्वल टू 1, 1 एंटर करो। परचेजिंग ग्रुप डालो, एंटर कर दूं? एंटर करो। सबसे ऊपर एक डेटा आपको दिख रहा है ना, एडिशनल डेटा, सबसे ऊपर देखो, क्लिक करो। एंटर MRP टाइप आ रहा है सर नीचे यहाँ पे लिखा। आप पहले डाल दो, आप डाल दो एनडी,
नॉट हाँ नो प्लगइन डाल दो, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना, यूनिट ऑफ मेजर, ऊपर से सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 यूनिट बन चुके हैं, एक ईच एंड एक पीस, पीसेस। है ना। अब मुझे कई सारे यहाँ डालना है, तो जहाँ पे एक नंबर है वहां पे आप 1 लिखो, यहाँ पे हाँ 1 लिखो। पीसी के नीचे लिखो बॉक्स, BOX बॉक्स, और सेकंड आगे जहाँ 1 लिखा है ना, तो आप वहां डालो 10, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप वापस आओ, जहां आप अपने 1 लिखा था, फिर आप वहां 1 लिखो, यहाँ लिखो आप CAR, कार्टन, CAR, यहाँ पे आप 50 लिखो, ठीक है ना। फिर आप वापस आओ, जहां 1 लिखा था 1 लिखो, यहाँ लिखो पैकेट, PKT लिखो, PKT, और यहाँ लिख दो 100। तो इसमें बैक जाओ, यहाँ से, हाँ, और एंटर करो, प्लानिंग डिलीवरी टाइम डाल दो, यहाँ पे शेड्यूलिंग में आके कोई भी डाल दो, एंटर करो, एंटर करो, यहाँ डालो वैल्यूएशन क्लास 3000। अरे वैसे क्या चीज होती है वैल्यूएशन क्लास? मैं बताता हूँ। ठीक है सर, ये मैंडेटरी बोल रहे हैं। यहाँ पे जो मूवी प्राइस है, इसमें भी आप डाल दो 10 रुपीज, ठीक है, एंड एंटर, एंटर, इसको भी नोट कर लो। हमारे पास 2 डिफरेंट वेंडर हो गए और 2 मटेरियल हो गए, जी ठीक है ना। चलो सर ये सीरियल से नहीं हुआ, 8563 तो आया नहीं इसमें, 8562 के बाद 64 आ गया है। हाँ तो आपकी ये नंबर सीरीज वेंडर के है ना, ये नंबर सीरीज वेंडर की, आपने तो बनाया नहीं वेंडर सीरीज, ये आपने किसी का असाइन किया हुआ है। अच्छा जिसका आपने असाइन किया है उसी का किसी और ने भी असाइन कर रखा होगा। अच्छा ठीक है आप जब आप प्रोसेस कर रहे होगे तब उसका बन गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसा है। ठीक है सर। अब यहाँ पे की कोड यूज करेंगे। आपने सर अभी जो नंबर लिया था वहाँ पे 50 और जो बॉक्स लिखवाया था, ये मेरे समझ में नहीं आया। अभी समझ आएगा, वो कन्वर्जन है। चलो जी, जो आप कन्वर्जन यहाँ पे सिंगल कन्वर्जन करते हो ना जी, वो मल्टी कन्वर्जन है। मैंने अभी बीच में इसीलिए आपको एक चीज बताई थी कि आपका कोई वेंडर है जो आपके लिए तो पीस है भाई, जी, आप गए कि मेरे को ना भैया 10 पीसेज चाहिए, तो वो बोलता है कि भैया 10 पीसेज नहीं है, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 50 पीसेज आते हैं, वो आप ले लो। या मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 50 पीसेज है, ठीक है ना, तो उसका प्राइस भी अलग होगा। बिल्कुल। तो वो चीज ही ये है, अभी कन्वर्जन है, इसका हम प्राइस अभी आगे सेट करेंगे। इसीलिए उस दिन अगर मैं कराता तो ये अधूरा होता। आज हम इन्फो पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आज करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज पीछे छूट रही थी और मुझे इन्फो में ये चीज करवानी थी। और उसी यहाँ पे टी कोड यूज करेंगे ME11। एक सेकंड सर, ME11 एंटर। सर किस चीज के लिए है? ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड के लिए। ME11 /n यूज करो। एक सेकंड सर, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पर वो स्लैश एन में बोला है, स्लैश एन ME11 ME11 लिख दिया अपने को, ME11 अब मुझे एक तो वेंडर वो लेना था, सबसे पहला वेंडर मुझे वो लेना है जिसमें मैंने कन्वर्जन लिया था, सिंगल कन्वर्जन लिया था,
जो था ना मटेरियल हमारा, ग्राम टू केजी वाला। हाँ, पहले तो वो वेंडर ले लो, पहला वो मटेरियल ले लो। कौन सा था मटेरियल वो? 63 था क्या कि 4 यहाँ था? पे मटेरियल कोड डालो ना वो वाला सर। हाँ 63 था ना? नहीं सर 2 था। 2 था क्या? 8562 63 तो आया ही नहीं, वही राजेश जी कह रहे थे ना, वो सीधा 64 पे चला गया। अच्छा, एक वेंडर यूज कर लो। एक आपके वेंडर बने ना कई सारे, जी 0 उसमें एक वेंडर यूज कर लो। 0 5 2 3। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज कर लो। प्लांट यूज कर लो। एंटर। नो मास्टर रिकॉर्ड एग्जिस्ट फॉर वेंडर। 0 0 1 है actually। एक मिनट मैंने गलत टाइप कर दिया। 0 अगर 1। स्टार्टिंग में 0 है तो उसको डालने की जरूरत नहीं है। तो ये तो सर बना था ना कल 0 1 0 5 2 हाँ 3 बना 1। होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग में आप 5 या 6 0 है, 2 0 है, तो सिर्फ आगे के डिजिट डाल दो, वो पिक करेगा। ठीक है, तो ये अब नो मास्टर रिकॉर्ड आ रहा है सर। तो क्या ये वेंडर सही है? सर ये वाला तो कल आप ही ने क्रिएट किया था। तो आप एक काम करो, यहाँ पे /o यूज करो और x के 02 करो। 25 क्या करूं सर बताइए। कल मैंने यूज किया था, तो कल ये विंडो मैंने अपनी अपनी शेयर करी थी क्या? हाँ वेंडर ये नहीं था कल, सर आरुषि ये नहीं था। 101 है, 101 है। 101 हाँ 522 था। नहीं ये नहीं वाला वेंडर सर ने लास्ट में बनाया था, नहीं 101 जो कि है। ARX 10 के लिए बनाया था। सुनो, हाँ 101 ये है। लास्ट में देखो, एक काम करो आप 101 बस 522 डालो। नहीं बाकी सही है, बाकी सही है। अच्छा, ये लास्ट वाला बताया था क्या? बिल्कुल हाँ। ये सर अच्छा ने मैंने, लास्ट में बनवाया था और उन्होंने कहा था नोट कर लो अर्शी, तुम्हारे उसमें काम आ हाँ जाएगा ये। बिल्कुल, लेकिन तो जो अच्छा मैंने अच्छा आज अच्छा बनाया मैं वो बना देती हूँ हाँ, एक नहीं नहीं सेकंड मेरा सही है, सही है मेरा ये। क्वेश्चन मेरा सही। क्वेश्चन ये है, जब मैंने वेंडर बनाया था तो वेंडर ग्रुप और अकाउंट नंबर मैंने अपना यूज किया था जी क्या? सर मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए 101 523। ये कब बनाया था? मैंने क्लास वो हो गई थी क्या मेरी? मेरा 101 523 जी हो सकता है मैंने नोट गलत कर दिया हो। हाँ ये है। फिर तो कोई मिश्रा ग्रुप है। हाँ ये पता नहीं। हाँ सर, कल शायद मैंने यही बनाया था जी ना, सर, ऐसे कुछ था। कल आपने बनाया था अब ये। यहाँ पे कोई बात नहीं, मुझे जो काम करना है हमारे काम हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऊपर एक लाइन डाल दो, इन्फो रिकॉर्ड फॉर स्टैंडर्ड, कहाँ पे डालना सर? जहाँ पे कर्सर है अभी। इन्फो रिकॉर्ड रिकॉर्ड। फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। जी वेंडर डेटा में आइए, सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं रिमाइंडर का। ये रिमाइंडर है जो वेंडर को आप देना चाहते हैं। 1 डेज का, हर 1 डेज में देना चाह रहे हैं, सेकंड डे मतलब कब देना चाह रहे हैं, थर्ड कब देना चाह रहे हैं, तो 2 3 5 सेम डेट, मतलब सेम डे नहीं लेगा, एक डे इंक्रीज करके लेगा। राजेश जी आप अब नीचे नोट करें, सबसे जो नीचे वाला टेबल आया ना, परचेज ऑर्डर यूनिट ऑफ मेजर, हाँ जी सर। हमने वहां पे कन्वर्जन डाला था। अच्छा हाँ डाला तो था सर, देखो डाला था। कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है ना, कन्वर्जन 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। यस सर। पर आप उसके नीचे देखेंगे तो वेरिएबल ऑर्डर यूनिट अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ जी सर, हाँ नहीं दिख। क्योंकि हमने पहले वाला जो बनाया था मटेरियल, उसमें वेरिएबल हमने कुछ लिया ही नहीं था एक्चुअल में। हाँ जी सर। हमने उसमें कुछ नहीं लिया था, क्योंकि हमने वेरिएबल का जो कॉन्फ़िगरेशन है हमने सेकंड उसमें किया था मटेरियल में। हाँ सेकंड वाले में किया था सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको डिफरेंसेस के लिए बताया कि हम ये क्यों करते हैं। और आगे यहाँ से आप नेक्स्ट करो, एंटर करो, ठीक है। ये देखिए, ये प्लांट डिलीवरी टाइम है, ये कहाँ से आता है, जो हमने वहां फिल किया था मटेरियल में। मटेरियल बनाते वक्त।
बट से जरूरी कोई ना कि जो मटेरियल बनाते हुए प्लांट डिलीवरी का टाइम हो वो डिलीवरी टाइम एक्चुअली हमें आगे वेंडर से मिला हो। एक्चुअल ये आपका नहीं है ना, ये किस जो पीपी में जो पढ़ाता होगा ना, हमारे जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पीपी को पढ़ाता होगा, तो उन्होंने इस ऑप्शन को मैंडेटरी कर दिया। अगर अच्छा जब यहाँ पे नहीं डालोगे तो यहाँ ब्लैंक आएगा, तो आपको डालना है तो आप जो वो डाल सकते हो। वेंडर सर हाँ, सर ये वैसे एक बात है, ये ऑटोमेटिकली ले लिया सर इसने तो, मतलब ये उस दिन मैडम बोल रही थी कि यहाँ डालना पड़ेगा करके, ये तो अपने आप ही ले लिया इसने यहाँ। अगर आप वहाँ डालेंगे ना हाँ तो यहाँ लेगा, वहाँ नहीं डालेंगे तो यहाँ नहीं लेगा। अच्छा, ये चीज तो नहीं बताई आपने थी आपने मैंने। वहाँ हाँ आप वहाँ जो डेटा आपने फिल किया ना, अच्छा, ठीक 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 है सर। ठीक है ना, इसके नीचे स्टैंडर्ड क्वांटिटी आता है ना, हाँ सर। स्टैंडर्ड में आप कुछ भी डाल दो, 10 डाल दो, 50 डाल दो, और मिनिमम 5 डाल दो। ठीक है, नेट प्राइस हमने वहाँ, अच्छा मैंने एक चीज और आपको बहुत पहले बताई थी, शायद बताई थी, मटेरियल में जो हम प्राइस फिल करते हैं, एक्चुअल वो प्राइस परचेज में नहीं जाता है, प्राइस आपका यहाँ से जाता है। जो प्राइस ऑटोमेटिक जो जाता है ना परचेज में, ऑर्डर जब क्रिएट करते हैं, यस सर। जो प्राइस हम इसमें इन्फो रिकॉर्ड में जो हम डालते हैं वो प्राइस वहाँ पे पिक होता है। सर बेसिकली ये आरएफक्यू, मगर जब हम आरएफक्यू जनरेट करके भेज देते हैं उसके बाद बनता है ना इन्फो रिकॉर्ड तो। हाँ हाँ, ये उसके बाद बनता है, तभी प्राइस फाइनल होता है ना। हाँ तो हमारा इसके अंदर पार्ट जो आरएफक्यू रेज करने वाला नहीं है। अभी नहीं है, वो स्टेप मैं कराऊंगा, उसमें बहुत सारे स्टेप हैं। जब जब अच्छा आरएफक्यू कराऊंगा तो पूरा आरएफक्यू एक पूरा एक सीरीज है। ओके। अगर मैं तो आधा ये कराऊंगा आधा आरएफक्यू कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है तो है नेट ना। प्राइस हमारे को आरएफक्यू जब फिल होकर आएगा उससे उठाना है। हाँ वो भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। ठीक इसीलिए है। आप यहाँ पे एक प्राइस रख दीजिए, कोई भी आप 10 रुपीज रख दिए सपोज। अब आपको 10 रुपये। 10 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, है ना। अब आप हम्म इसके ऊपर देखो, जहाँ पे प्लांट डिलीवरी टाइम है ना, उसके सामने एक आ रहा है टॉलरेंस अंडर लिमिट एंड ओवर लिमिट। ये क्या है? ये है कि जैसे आ, राजेश जी आपके यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती होगी, अगर आप एससीपी में डील कर रहे हैं, अगर आपका कोई एक्सपोर्ट हाउस होता होगा, आपके क्या होता है, जैसे कोई बायर है, उसका कोई ऑर्डर है सपोज, बायर बोलता है कि मेरे को ना शिपमेंट 100 पीसेस की चाहिए, और उसने एक आपको एक रिलैक्सेशन दे रखा है कि उसी कर्जर को मूव करते रहना, नहीं एग्जिट हो जाएगा ये। जी तो क्या होगा? सर सेव पे क्लिक कर दूं तब तक। नहीं 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 नहीं, सेव मत करो, थोड़ा बस उसको हाँ फिंगर ठीक रख है। करो, है ना। तो क्या होगा, बायर बोलता है कि मैं आपको रिलैक्सेशन देता हूँ कि या तो आप मुझे 5% में था, या तो मुझे 105 पीसेस दे दो, या मुझे 95 पीसेस दे दो, मैं ले लूंगा। अगर आपने मुझे 106 पीसेस दे दिए, तो जो हम्म एक्स्ट्रा 1 पीस होगा उसका मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। या अच्छा 94 पीसेस आपने मुझे भेजे, तो एक पीस का तो मैं आपको डेबिट डालूंगा। हम्म राजेश जी, ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट हाउस में आपकी इंडस्ट्री, अगर कोई अगर आउटसाइड कोई आपका वेंडर है, कोई बायर है, उसके साथ आप डील करते हैं, तो उसमें ये ओवर लिमिट और अंडर लिमिट हम यूज करते हैं। हाँ ऐसा कई बार होता है ना, जैसे किसी किसी चीज का होता है कि अब जैसे एक लॉट के अंदर वो 100 पीसेस आएंगे ही आएंगे, 100 से हाँ कम वो नहीं निकाल सकता वेंडर। हाँ उसकी मशीन के अंदर 100 से कम जाएंगे ही नहीं। तो उस केस में ठीक है। ये यूज तो होता है ना। आपको आपको लगता है कि ये मैं ना बिल्कुल फिक्स रखना चाहता हूँ, तब आप यहाँ पे क्या है, जो रिलेक्शन देना चाहते हो, 1% देना चाह रहे हो, 2% देना चाह रहे हो, या नहीं देना चाह रहे हो, वो आप इसका अपना है। जीआर बेस्ड क्वांटिटी है, आपने वहां डेटा में टिक किया होगा, इसीलिए यहाँ टिक आया, अदरवाइज यहाँ टिक नहीं आता। किस चीज पे सर? ये जीआर जीआर बेस्ड बेस्ड जो आपका है ना, ये वाला। हाँ, आप वहां पे टिक करेंगे इनवॉइस वेरिफिकेशन पे, तो ये टिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके अभी इसमें करना है सर। ओवर और अंडर दोनों में 1 डाल दो और एंटर करके सेव कर दो, सेव कर दो। ये इन्फो रिकॉर्ड जो नंबर जनरेट हुआ है, ये नंबर नोट कर लो, ये आपके काम आएगा आगे।
सर ये पूरा नंबर करना होता है खाली 4 डिजिट्स? ये 4 डिजिट नहीं है, ये 4 डिजिट आपके कंपनी कोड और वो रहते हैं। ये जो है ना 96 वाला 9611842918 तक जो नंबर है ना सीरीज, नंबर। वो नोट करनी है। 9611842918 ठीक है सर। ठीक है ना। अभी वेंडर चेंज कर दो, सेकंड वेंडर को ले लो। और मटेरियल मुझे वो यूज करना है जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था कंडीशंस के साथ में। ठीक है सर। 5 था ना? हाँ अच्छा ये था ना। एंटर हाँ एंटर करो, एंटर करो। हाँ ठीक है, सर, ये मेरा ही वेंडर नॉट येट क्रेडिट बाय परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये वेंडर मैंने ही क्रिएट किया था। ऐसा तो नहीं है। सर दूसरा वेंडर था, उसका था 101522। नोट कर यार, हमने अभी जो वेंडर लिया था ना, ये वेंडर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। जो वेंडर अभी हमने जो लिया था ना, अभी जो हमने एंट्रीज करी है जिसमें वेंडर लिया था, जी सेम वेंडर ले लो। तो इस वजह से ये वाला वेंडर मैंने ऐसे क्रिएट किया था, ये लिखा हुआ आ रहा है बाय नॉट क्रेडिट बाय मुझे परचेजिंग में। ऐसा लग रहा है कि आपने जब वेंडर क्रिएट किया होगा तो परचेजिंग जो हम लेते हैं ना, वो नहीं लिया होगा, या हो सकता है कि जब आपने वेंडर क्रिएट किया होगा तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन किसी और का होगा, ये आपका नहीं है। हो सकता है मैंने क्रिएट किया होगा, हो सकता है इसमें मेरा ये वाला तो मैंने आज किया है। अच्छा, वो फिर क्या गलती है, कंफर्म वो एंटरप्राइजेस। तो फिर मुझे नहीं मालूम। चलो कोई नहीं, जो वेंडर अभी आप जो वर्क कर रहे थे ना, सेम वेंडर यूज कर लो। एंटर। रिमाइंडर 1 2 3 इसमें जो कुछ डालो। इसमें ऊपर कुछ डालना तो नहीं? हाँ वो डालो ना, वो डालना पड़ेगा, नहीं तो वो परमिशन नहीं देगा। क्या? इन्फो रिकॉर्ड फॉर स्टैंडर्ड। रिमाइंडर 1 2 में कुछ डाल दो, जो भी डालना है। ठीक है, अब रुको। राजेश जी, आप लोग एक चीज नोट करिए, हाँ जी सर। सबसे लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है ना आपका, परचेज ऑर्डर हाँ यूनिट उसमें ऑफ भी प्रिंटर, चेंज हो गया है ना? हाँ चेंज हुआ है सर, 2 आ गया वहाँ पे। 2 आ गया है ना, क्योंकि एक्टिव है। हाँ अब मुझे क्या करना है, आरुषि यहाँ से एंटर करो। देखो एक ऊपर एक टेबल आपको जनरेट होगी, जनरल डेटा और कंडीशंस। कंडीशन में टिक करो, कंडीशन ये डालो क्वांटिटी 10 और 5 कर दो, मिनिमम 5 कर दो। टिक करो, कंडीशन पे जाओ। किस पे करना? कंडीशंस ऊपर, सबसे ऊपर नेट प्राइस फिल कर दो, कंडीशंस यूज करो। हाँ देखो, टिक करो, बॉक्स पे टिक करो, बॉक्स टिक किया। अब चूज, नहीं उस पर कुछ नहीं करा, जैसे मैं बताऊं वैसे करता हूँ। चूज करो, नीचे ऑप्शन आ रहा। हाँ, यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ आपको अमाउंट फिल करना है कि आपने क्या किया है। जो आपने जो पीस डाला था, उसका पीस का रेट आपने 10 रुपए लगाया था, जी ठीक है ना? मैं बॉक्स का रेट ना 50 रखना चाहता हूँ। ठीक है। बैक जाओ, बैक जाऊं? बैक जाओ, कंडीशन पे जाओ, ईच पे जाओ, चूज करो। मैं इस पे रेट इसका 10 रुपए है, 10 रुपए रखना चाहता हूँ। बैक जाओ, कंडीशन, कार्टन पे जाओ, इसका रेट सपोज 100 रखना चाहता हूँ। बैक जाओ, हाँ, पैकेट का जो रेट रखना है आपको, 150 200 जो रखना है वो आप रख दो। बैक जाओ,
इसका रेट क्योंकि हमने डाला था इसलिए इसका रेट आ रहा है। बैक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एंटर। अच्छा, ये कंडीशन पे दोबारा टिक करना, कंडीशन पे दोबारा से टिक करना। इसको क्लोज करो। टिक टिक तो कुछ करना नहीं, एंटर। ठीक है, एंटर। सेव कर दो। ये नंबर नोट कर लो। कर्सर को मूव करते रहना, नहीं तो ये एग्जिट हो जाएगा। नोट कर लिया मैंने तो। कर लिया ना? अब जी। यहाँ पे एक टी कोड यूज करो, /n ME21N /NME21N N। स्टार्टिंग में आप नीचे देख रहे हो ना, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करके आ रहा है ना, उसके नीचे एक आगे एक A4 साइज का एक पेज आ रहा है। ये वाला क्या? ना ना ना, जहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा ना, स्टैंडर्ड POSAP, उसके नीचे देखो एक A4 पेज है ना। हाँ, क्लिक करो। ये वेंडर लिखा है ना, वेंडर जिस स्पेस आगे ब्लैंक आ रहा है, सबसे ऊपर पर्सनल सेटिंग है, हाँ, वेंडर का आगे स्पेस आ रहा है। वेंडर नंबर डालो। जो वेंडर नंबर कौन सा डालना है? जो हमने अभी हमने, हाँ, वेंडर हमने जो लिया था। एंटर करूं? और एंटर करो। यहाँ पे डालो परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सर वो टी कोड कौन सा बताया था आपने? ME21 अभी N? अभी अभी ये आगे, ये बहुत आगे का प्रोसेस है। अभी तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको टी कोड यूज कर रहा हूँ। अच्छा 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 हाँ अच्छा। हाँ, वो तो मैं आपको डिफरेंसेस दिखाना चाह रहा हूँ कि होगा क्या एक्चुअल में। नहीं तो अभी ये तो इसके बीच के बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो हम करेंगे। और इस कंपनी को डालो। मटेरियल वो डालो सबसे पहले वाला, जिसमें हमने सिर्फ कन्वर्जन लिया था, कंडीशंस नहीं लगाई थी, वो डालो मटेरियल। कहाँ पे डालूं जी ये मटेरियल? ये जो पूरा एक पेज खुल रहा है ना, एक्सेल शीट खुल रही है, वहां पे देखो आइटम AI मटेरियल शॉर्ट टैक्स PO क्वांटिटी ऐसा आ रहा है, देखिए। यहाँ पे डालना है सर या यहाँ पर? मटेरियल, हाँ, जहाँ मटेरियल लिखा है वहां मटेरियल डालो। वो डालना है जहाँ पर हमने सबसे पहला कन्वर्जन आपने लिया था ना, केजी और उसका। हाँ, एंटर करो। PO क्वांटिटी डालो। PO क्वांटिटी मतलब जितने का हमें ऑर्डर प्लेस करना है? हाँ, यहाँ पे 10 डाल दो। 10 kg। ये देखिए, यूनिट ऑफ मेजर हमने क्या लिया था, वो लिया ना, केजी, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, याद है जी। आपको? जी हाँ जी सर। अगर आप इन्फो रिकॉर्ड रेडी नहीं करते हैं, तब आपका यूनिट ऑफ मेजर वहां से पिक नहीं होगा, रेट पिक नहीं होगा। यूनिट ऑफ मेजर तो आपका वहां से आ जाएगा, लेकिन जो आपका जो रेट है ना, आप जो रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे ये प्लांट डालो आप, प्लांट, एंटर। स्टोरेज लोकेशन डालूं सर? एंटर करो, अभी आएगा, लोकेशन आएगा। नेट प्राइस ऑटोमेटिक आ गया ना? जी। यस सर, आ गया। स्टोरेज लोकेशन डालो। सर एक बात पूछनी थी, बैच का सर कैसे होता है इसमें? बैच ही
बैच का क्या ऑप्शन है? बैच मैनेजमेंट। हाँ ये बैच का भी, ये बैच जहाँ मैं अभी करता हूँ काम वहाँ पे बैच, ये बैच बैच बहुत आता है सर, वहाँ पे बड़ा दिक्कत है। बैच मैनेजमेंट You एक्चुअली sign क्या up होता है, 60 मैं हाँ जी year सर। variant मैं आपको first बताऊंगा। project. बैच मैनेजमेंट आपके उसमें नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा। बैच मैनेजमेंट क्या है, जैसे सपोज ये आप फीफो फीफो टाइप में हुआ ना बैच वैसे? बैच ऐसा है? में तो बैच अभी आप वो बनाएंगे ना, प्रोसीजर रिलीज का बनाएंगे ना, हाँ जी हाँ जी। तो रिलीज प्रोसेस जैसे बनाएंगे तो आपको उसमें क्लास बना होता है, कैरेक्टर बनाने होते हैं, वो सारा बैचेस में बनते हैं। अच्छा बैच उसमें आता है, मतलब वही चीज है बैच। हाँ अभी बताऊंगा, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो इसके बाद ये सारा हो गया, अब कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ऊपर से चेक करो, यहाँ पे मेरे पास सबसे स्टार्टिंग आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू आ रहा है, जी क्रिएट होल्ड आ रहा है, होल्ड के बाद में कोई एक तराजू सा छपा रहा है ना प्रिंट, हाँ इसको चेक करो, ये चेक बटन है। इसमें देखो ये कई सारी चीजें आपकी एरर्स आ गई हैं। ये एरर्स क्या है कि अगर आपका डेटा कंप्लीटली चीजों से असाइन नहीं है, प्रॉपर बना नहीं है, उसमें कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, तो आपको ये एरर्स आएंगी। एसएपी में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आप, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ ना, इसे मैं क्यों बताता रहता हूँ, इसीलिए बताता हूँ कि ये एरर्स जो है ना, जब इसमें दो तरह की एरर होती हैं। एक तो होती है रेड बटन, रेड बटन जो एरर होती है ये सबसे खतरनाक एरर है। इसमें जो येलो है वो एक इंडिकेशन है, आप फॉलो करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो रेड है, वो रेड आपको उसमें करना पड़ेगा। तो इसको अभी क्लोज कर दो, यहाँ पे इस विंडो को क्लोज करो। और आप एक न्यू सेशन खोल लो यहाँ से। यहाँ पे टी कोड यूज करो, ME21N। सेम प्रोसेस पे जाओ, क्रिएशन पे जाओ, न्यू क्रिएट करो पेज, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू के पास में A4 शीट पे ना क्लिक करो, वेंडर डालो, एंटर करो, ऑर्गेनाइजेशन डालो, ग्रुप डालो, कंपनी कोड। अब यहाँ पे जो आप वो डालेंगे ना मटेरियल, वो डालेंगे सेकंड वाला, जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशंस करी थी, वो डालो आप। और आगे ये क्वांटिटी 10 डाल दो, एंटर, प्लांट डाल दो, क्या एरर दे रहा है, अच्छा फिजिकल का कोई बात नहीं, स्टोरेज लोकेशन डाल दो, कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन आता है, आप ये नीचे जो ऑप्शन है ना मटेरियल, क्वांटिटी वेट पे टिक करो, टेन ईच आ रहा है, डिलीवरी शेड्यूल पे टिक करो, शेड्यूल भी ठीक है, इनवॉइस पे टिक करो, कंडीशन, ये आप विंडो देख रहे हो ना। अब देखो क्या होता है, जहां पे आपने पीओ क्वांटिटी 10 मेंशन किया है ना आरुषि, जी जी उसके आगे यूनिट ऑफ मेजर है ना,
उसको आप वहाँ पे टिक करो, वहाँ पे चूज बटन आएगा कि वहाँ पे आपको चेंज करने का परमिशन आएगा, यहाँ वहाँ नहीं पे ऊपर। हाँ हाँ, जो मैंने वहाँ सिलेक्ट किया था ना, याद है? जी। अगर मैं कार्टन को टिक करता हूँ, कार्टन हम्म। एंटर करो, एंटर करो, और आप फिर जाओ कंडीशन पे, प्राइस चेंज हुआ। जी। राजेश जी, हाँ जी सर। मैंने वहां डलवाया था कि 1 कार्टन इक्वल टू 100, आप यहाँ 10 कार्टन यूज कर रहे हो तो आपका 1000 हो गया ना कंडीशन वैल्यू। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अगर कोई वेंडर है जो कई सारे यूनिट ऑफ मीजर में काम करता है, तो वो जो कंडीशन टैब है ना वेरिएबल्स का, वो आप एक्टिव करेंगे और कंडीशंस को फिल करेंगे, और जब पीओ बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे कि मुझे बॉक्स में चाहिए क्वांटिटी, कि मुझे पीस में चाहिए, कि मुझे पैकेट में चाहिए, मुझे ट्रक में चाहिए, मुझे कंटेनर में चाहिए, उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी फिल होगी। ओके सर। ठीक है ना? तो इन्फो रिकॉर्ड का ये यूज है। अब आप इन्फो रिकॉर्ड में जाए, काफी सारी चीजें हैं, मैं आज अभी आपको बता देता हूँ। /n me11 करो, क्या करूँ सर? /n me11 ME11। me11। अब ये जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन्फो कैटेगरीज, जी। इसके बारे में आर्यन जी, राजेश जी कुछ बताएंगे ये क्या है? आर्यन जी बोलिए। समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे ऐसे मत करो भाई, आपका बहुत आगे आगे हो चुका है। नहीं सर, मैंने एक आगे नहीं सेकंड किया में था, आगे नहीं किया था। आप ऐसे इतनी जल्दी से रिप्लाई मत दिया करो, थोड़ा सा वो करो कि भाई। सर राजेश जी कुछ आपको सर याद ये है? बताया था सर, ये भूल गया ये वाला, ये क्या बताया था सर? ये वाला स्टैंडर्ड का मैडम ने बताया तो सर, अभी बताया था मतलब। हम्म, हाँ ये। चलो मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से बता हम्म। देता हूँ। आपका टोटल सिस्टम ना हम्म। इन्हीं इन्हीं चारों पे चलता है, एससीपी का। ओके सर। ये बहुत यूजफुल है। आप कुछ हम्म। भी करेंगे एससीपी में, हाँ जी सर। या तो वो स्टैंडर्ड होगा, या वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होगा, या वो पाइपलाइन होगा, या वो कंसाइनमेंट होगा, इससे अदर कुछ नहीं होगा। किसी न किसी, अगर आप इन्फो रिकॉर्ड रेडी करते हैं तो किसी न किसी एक कैटेगरी में के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना? स्टैंडर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हम नॉर्मल परचेजिंग करते हैं किसी वेंडर से। मैंने नॉर्मली एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, मैंने हम्म। एक पीओ जनरेट करा, वेंडर का आरएफक्यू फाइनल हुआ, प्राइस फाइनल हुआ, पीओ जनरेट हुआ, इन हाउस कराया और उसको यूज किया, तब हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड का। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कब होता है? जब मुझे अपने मटेरियल के साथ में कोई प्रोसेस करना है और प्रोसेस मेरा इन हाउस नहीं चल रहा है, वो एक किसी सेकंड वेंडर है जहाँ से काम चल रहा है। सपोज मैंने एक शीट देता हूँ किसी वेंडर को कि मुझे शीट को ना कट करके दे देना है आपको। ठीक है हाँ जी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शीट को मुझे ड्रिल करके दे देना है, क्योंकि वो जो ड्रिलिंग का काम है वो क्या है, एक सर्विस वेंडर है। अब चूंकि मेरे इन हाउस तो हो नहीं रहा, तो मैंने किसी वेंडर को ए शीट दिया हुआ है, बट उसने जब मुझे रिटर्न दिया तो वो एक बी शीट बना के दिया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज एक वेंडर है जो डील करता है गारमेंट बनाने में। एक एक्सपोर्ट हाउसेस है, उसने क्या करा, उसने एक फैब्रिक इशू कर दिया, बटन इशू कर दिए, थ्रेड इशू कर दिए, मतलब जो जो चीज गारमेंट में लगती है एज अ रॉ मटेरियल, उसने उस वेंडर को इश्यू कर दिया। वेंडर क्या करता है, वो सारा मटेरियल को कंज्यूम करके एक गारमेंट बना के दे देता है ना? तो इंडस्ट्री क्या करती है कि इंडस्ट्री सेंड अ मटेरियल और एक्स मटेरियल टू अ वेंडर, एंड वेंडर क्या करता है, एक उसको प्रॉपर करने के बाद, फिनिश करने के बाद कोई बी मटेरियल बना के इंडस्ट्री को रिटर्न कर देता है। अगर ये केस आता है तब हम यूज करते हैं
सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यस सर। ठीक है। इसमें प्राइस की, इसमें जो कॉस्ट आती है वो सर्विस कॉस्ट आती है। हाँ जी सर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का। हाँ सर। हाँ, सर्विस कॉस्ट आती है। वो उस प्रोसेस को करने का क्या रहेगा। थर्ड आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है, आप बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो डील करते हैं ऑक्सीजन में। बहुत सारी एजेंसी हैं जहाँ से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, ऑक्सीजन आती है, और आपके बहुत सारी गैसेस आती हैं। तो गैसेस का कोई पीओ तो बनेगा नहीं, ना कोई पीआर बनेगा, ना तो उसका कोई तराजू से तौल होगा, ना कोई हम उसको मीटर से नाप सकते हैं। तो वो सारे सेटलमेंट होते हैं किसके थ्रू, ये पाइपलाइन के थ्रू उसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत सी एजेंसी है जो, हाँ जी सर। जैसे 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 आपका एक है बिस्लरी हो गया, बिस्लरी हो गया, बिस्लरी जिसका जितना प्रोसेस चलता है वो पाइपलाइन के थ्रू चलता है। उसमें ना तो यस। स्टैंडर्ड यूज आता है, ना सब कॉन्ट्रैक्ट यूज आता है। कंसाइनमेंट क्या करता है, कंसाइनमेंट का जो यूज रहता है कि सपोज मैं मॉल की बात करता हूँ। मॉल में आपने नोट किया होगा, एक ही डिजाइन के, एक ही वायर के, एक ही साइज के कई सारे आपको मिलेंगे गारमेंट। आप उनको बोलो कि मुझे ग्रीन कलर का सेम साइज का मुझे और पीस निकाल दो, वो आपको कई सारे पीस निकाल के दे देंगे। हाँ जी सर। वहां पे क्या होता है कि उनका एक टाई अप है किसी एक अच्छे ऐसे वेंडर से, जिससे उन्होंने बोला है कि मेरी जो कंज्यूमिंग है वो बहुत ज्यादा है, मुझे कोई बात नहीं, मुझे ना डेली मेरा सेल है 100 पीसेस का, तो मैं आपको डेली डेली ना एक पीओ क्रिएट नहीं करके दे सकता हूँ। मैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ट्रैकिंग करने का इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डेली 1000 का पीओ जनरेट करूँ, आप मुझे भेजें, क्योंकि उसमें क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। भाई माल आएगा तो फ्रेट लगेगा, फ्रेट लगेगा तो लोडिंग और लोडिंग होगा, ठीक है। तो वेंडर क्या बोलता है कि मैं आपको ना 1 लाख पीसेस का एक ऑर्डर दे देता हूँ, एक पीओ जनरेट करके दे देता हूँ एज अ कंसाइनमेंट। आप मुझे क्या करो, मुझे 1 लाख पीसेस आप मेरे गोडाउन में रखवा दो, ओनरशिप आपकी ही रहेगी, ओनरशिप मेरी नहीं होगी, ओनरशिप आपकी ही होगी। जैसे जैसे मैं उस मटेरियल को यूज करता रहूंगा, मैं आपको पेमेंट करता रहूंगा। ओके सर। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या रहती है, कंसाइनमेंट में आप जो पीआर क्रिएट करेंगे और पीओ क्रिएट करेंगे, इसमें प्राइस नहीं आता है। स्टैंडर्ड में इनमें समय प्राइस आता है, बट कंसाइन में प्राइस नहीं आता है। अब प्राइस नहीं आता है तो जब सेटलमेंट करोगे तो कैसे मालूम होगा कि मुझे इसका कितना पेमेंट करना है, क्या फाइनल हुआ, सेटलमेंट के बाद कैसे पता लगेगा कि ड्यू अमाउंट कितना है। तो इसके लिए इन्फो रिकॉर्ड बनाना मैंडेटरी है। अगर आप स्टैंडर्ड और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप मत बनाओ, प्राइस आप मैन्युअली डाल दो, कंडीशन आप मैन्युअली डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप कंसाइनमेंट करते हैं तो उसके लिए इन्फो रिकॉर्ड बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि सेटलमेंट का जो प्राइस होगा वो प्राइस इन्फो रिकॉर्ड से ही पिक होगा, और कोई सोर्स नहीं है, ओके सर। ठीक है ना। हम्म, अभी किसी का कोई क्वेश्चन। नहीं सर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे मंडे को, वो सोर्स लिस्ट पढ़ेंगे और परचेज रिक्विजिशन पढ़ेंगे। उससे पहले सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि मिनिमम 2 3 4 वेंडर बना लो। वेंडर प्रॉपर बने होने चाहिए, अगर किसी के पहले बने हैं तो उनको इग्नोर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि उस वेंडर में कंपनी कोड मेरा डाला हो या कंपनी कोड किसी और का डाला हो सकता है इंडस्ट्री डिलीट हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप मंडे को आप जब यहाँ एक्टिव हो तो मिनिमम 2 और 3 और 4 वेंडर और उतने ही मटेरियल बना लेना, क्योंकि सोर्स जब बनाएंगे तो मुझे मिनिमम 4 वेंडर चाहिए और मटेरियल मुझे एक चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मैं 4 सोर्सेज बनाऊँ ना, तो 4 सोर्सेज के लिए मुझे 4 चाहिए मटेरियल अलग अलग। मैं चाहे वेंडर एक ही ले लूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ठीक है सर। तो मुझे मिनिमम 4 वेंडर चाहिए और 4 मटेरियल चाहिए।
ठीक है। हाँ, ठीक है सर। बाकी गौरव, जी सर। तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, या तो तुमको सब समझ आ रहा है, ऐसा है क्या? सर आ रहा है कुछ कोई डाउट है क्या? सर, थोड़े बहुत है वो क्लियर कर लूंगा क्योंकि मैंने खुद से नहीं करा, इस वजह से मैं फिर क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहा। अच्छा, टाइम मिल नहीं रहा क्या भाई? सर मिल रहा है, कर लूंगा सर, करूंगा। ये टॉपिक अब जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। अब क्योंकि अब पहले तो क्या होता था कि वो नॉर्मल था, और अभी जो टॉपिक अब से जो स्टार्ट आगे होंगे वो थोड़ा आप सीरियस लें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एरर्स आती हैं। अगर आपका सिस्टम प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो एरर बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको मालूम ही नहीं होगा कि मैंने क्या कर रखा है पीछे, कहाँ से एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत दिक्कत हो रही है। तो आपका सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। मटेरियल आप प्रॉपर बनाना, वेंडर आप प्रॉपर बनाना, ठीक है ना?